ज्योतिष में हमको मज़ा आने वाला है, पूरा साइंस और मैथ्स पूरा लगा दूंगा मैं। हाँ, से जिसको बरकत होती है, रातों रात कोई अमीर हो जाता है। कौन सा हाउस बताते हैं और चीज चेक किया जाता है, आपका फेवरेट होगा, दहेज मिलेगा कि नहीं। देखो कितना अच्छा रिलेशन, ज्योतिष शास्त्र खुद कह रहा है सोफे पे मत बैठो, आरामदायक मत बनो, आलसी मत बनो, मेहनती बनो, आपका भाग्य खुलेगा। ये खुद ज्योतिष शास्त्र कह रहा है और ये मैं आपको प्रूफ कर दिया हूँ। राधे राधे। मैं आपके सामने प्रस्तुत हो गया हूँ एक खुशखबरी के साथ। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरी एक अचीवमेंट हुई है बुद्ध पूर्णिमा के दिन। वो अचीवमेंट क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। आज बुद्ध पूर्णिमा है और मेरे लिए एक बहुत खुशी की बात है, और आप सभी दर्शकों के लिए भी, कि मैं एक अब सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट, ये दोनों का कोर्स मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। यहाँ मैं आपको बताऊँगा कि मेरी सर्टिफिकेट कहाँ है, कैसा है, आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो मैं अपना सर्टिफिकेट दिखाता हूँ। आप ये देखिए, ये फर्स्ट सर्टिफिकेट मेरा है। मैं एस्ट्रोलॉजी कोर्स कंप्लीट कर चुका हूँ और ये मेरी अचीवमेंट है। सेकंड कोर्स जो मैं कंप्लीट किया हूँ वो है न्यूमरोलॉजी का, सक्सेसफुली कंप्लीट किया हूँ, जी हाँ। और ये दोनों मैं साथ में शो कर रहा हूँ, आप साइड बाई साइड देख लीजिएगा। फिर उसको थोड़ा मैं ऐसे अटैच कर दे रहा हूँ। ये दोनों मेरी अचीवमेंट्स है और आप फ्री में यूट्यूब में इन सारे लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। मैं एक सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरे को वैलिडेट किया हुआ है कि मैं सही डायरेक्शन में। कई लोग होंगे जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा, उन लोग कोर्स किए हैं कि नहीं किए हैं। मैं एक एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट हूँ और हमेशा रहूँगा। वंस एन एस्ट्रोलॉजर स्टूडेंट ऑलवेज बी एन एस्ट्रोलॉजर स्टूडेंट। वंस अ न्यूमरोलॉजिस्ट अ स्टूडेंट ऑलवेज बी अ न्यूमरोलॉजिस्ट स्टूडेंट। क्योंकि ये ज्योतिष शास्त्र एक बहुत ही बड़ा कोर्स है, ये बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, इसको एक जीवन में कंप्लीट नहीं किया जा सकता। आपको निरंतर सीखते रहना चाहिए और मैं भी ऐसे ही करता हूँ। मैं भी रोज़ नए नए चीज़ें सीखते रहता हूँ और आपके सामने मैं वीडियो के माध्यम से बताते रहता हूँ। तो ये मेरी अचीवमेंट थी, मैं इसी सक्सेस को आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो आने वाले वीडियोस पे आपको हर एक लेक्चर मिलेगा। आप पेन और कॉपी लेके ज़रूर बैठिएगा, और पेन और कॉपी और लग्न चार्ट से मैं जो जो बताऊंगा, जो जो ग्रह के बारे में, घर के बारे में, और जितने भी 12 राशियां के बारे में बताऊंगा, उस चीज़ को बस आपको नोट करते रहना है अपने लग्न कुंडली के अनुसार, या फिर किसी और के लग्न कुंडली आप रखें या चार्ट रखें उसके अनुसार भी। मैं आज आपको कुछ फैक्ट्स फिर से बताने वाला हूँ। तो देखिए वो फैक्ट्स है क्या। अगर आपको ज्योतिष शास्त्र सीखना है तो कुछ कुछ नियम बताऊंगा मैथ्स के टर्म्स में, वो चीज़ आप फॉलो कीजिएगा। देखो, मैं फर्स्ट लेक्चर में आपको कुछ चीज़ें बताया था, जैसे हमारी ये हो गया मेरा चार्ट। ये मेरा चार्ट हो गया, इसी में 12 राशियां रहती है, इसमें 9 ग्रह रहते हैं, इसी में 12 घर होगा। अब एक एक घर में, एक एक घर को पकड़ो और इसी में 9 ग्रह को बैठाओ। तो एक घर में फर्स्ट हाउस में, ठीक है, पहले हाउस में मैं बैठाता हूँ सूर्य को, फिर चंद्र, राहु, केतु, गुरु, 3 2 5, मंगल, शनि, शुक्र। 3 2 5 3 8, 1 बज गया। सूर्य, चंद्र, राहु, केतु, गुरु, मंगल, शनि, शुक्र, और एक होता है बुध। ये देखो, पहले हाउस में इतने सारे ग्रह बैठ सकते हैं। मतलब पहले हाउस में किसी का सूर्य रहा होगा, फिर किसी का चंद्र रहा होगा, फिर बुध, गुरु, राहु, केतु, शुक्र, शनि, ऐसे करके ये पहले घर में बैठ सकता है। इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं।
अब दूसरे घर को मैं ले लेता हूँ, तो उसमें भी सूर्य, चंद्र, राहु, केतु, गुरु, बुध, मंगल, शनि, शुक्र, ये सब बैठ सकते हैं। वैसे ही तीसरे घर में चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ऐसे करके 12। तो पहले घर में काउंट करो ये कितना है, ग्रह 9 लोग बैठ सकते। दूसरे घर में भी 9, तीसरे घर में भी 9, ऐसे करते करते 12वें घर में भी 9। तो 9 को कितने बार जोड़ूंगा, 12 बार। तो 12 निया होते हैं 108। 108 तरह के कॉम्बिनेशन मेरे को पता चले, अगर मैं इन सब को जोड़ूँ तो ठीक है। यहाँ पे 9 9 9 9 9 9 9 पूरा जोड़ूंगा तो 108 होता है। प्लस करके देखना, अब 108 हो गया। ये तो इसका हो गया 12 घर का, हाउसेस, और 9 ग्रह का। 12 राशियां भी तो है। अरे यहाँ पे अगर किसी का 6 लिखा हुआ है और यहाँ पे सूर्य बैठा है, तो छठवां वाला राशि तो हो गया कन्या राशि। और किसी का 9 बैठा होगा, यहाँ पे 9 लिखा होगा, तो ये तो धनु राशि है। तो मतलब यहाँ पे 1 से लेके 1 2 3 करके 12 राशियां बैठ सकती है पहले घर में। 12 राशियां, और 12 में भी कभी सूर्य बैठेगा, कभी कुछ और बैठेगा। तो यहाँ पे 12 राशियां भी मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो थोड़ा थोड़ा मैथ्स मैं जो समझाना चाहता हूँ। अभी तो ये जो मैं फर्स्ट टाइम बताया ना, ये पहला घर है। पहले घर में सूर्य चंद्र से लेके हर चीज़ बैठ सकते, दूसरे घर में भी सेम है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। लेकिन यहाँ पे अगर पहला राशि बैठे, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब एक घर को फिर 12 बार काउंट करना पड़ेगा। ये 12, फिर ये 12, 12 12 12, ऐसे बता रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 216 और 108 ऐसे लिख देता हूँ। तो ज्योतिष शास्त्र में पूरा कॉम्बिनेशन परमुटेशन आप लगाओगे तो आपको कितने सूत्र याद करने पड़ेंगे, 1296 तरह के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। और इसके ऊपर भी कुछ कुछ, कभी एक ग्रह बैठ गया, कभी 2 ग्रह बैठ गए, कभी 4 ग्रह एक साथ बैठ गए, कभी कोई किसी को अस्त कर दिया, कभी कोई वक्री हो गया। अब ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं। अब मैं कोर्स कंप्लीट किया हूँ तो मुझे ये सब चीज़ का थोड़ा नॉलेज हो गया है, पर ये एक बेसिक चीज़ है। अब इसे थोड़ा दूसरे तरीके से मैं समझाने का कोशिश करता हूँ, और या तो फिर इसे समझाने का दुस्साहस करूँगा। तो आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, आपके पास है 12 राशियाँ, 12 घर, 9 ग्रह, ये है आपके पास। यहाँ पे मैं राशियाँ लिख देता हूँ, घर, ग्रह, राशियाँ अच्छे से लिख देता हूँ। लीजिए 12 राशियाँ, 12 घर, 9 ग्रह। तो ये पहला जो लग्न वाला घर है, इसमें पहला राशि बैठ सकता है, दूसरा राशि, तीसरा, चौथा, कोई भी नंबर लिखा रह सकता है। 5 6 7 8 9 10 11 12 इतना लिखा रह सकता है। किसी का भी चार्ट खोल लो, यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर लिखा रहता है, कुछ ना कुछ अंक लिखा रहता है। तो पहला वाले घर में 1 से लेके 12 लिख सकते हैं, दूसरे वाले घर में भी 1 से लेके 12, तीसरे वाले में भी 1 से लेके 12, वैसे ही 12 12 12 जोड़ोगे तो पहले वाले घर में फर्स्ट हाउस, ये देखो लिखता हूँ ना, फर्स्ट हाउस में कितने हैं, 12 राशि हैं। सेकेंड हाउस, हाउस मतलब घर, 12, थर्ड में भी 12, 4 5 6 7 8 करके 12th हाउस आएगा, तब भी 12। तो 12 को 12 बार जोड़ रहे हैं तो कितना आएगा, 12 इंटू 12 होता है 144। अब समझ में आया, 12 इंटू 12। अब एक बताओ, पहले वाले घर में
9 ठो ग्रह रखे जा सकते हैं सूर्य से लेके शनि तक। तो ये 9 ग्रह, फिर 9 ग्रह, 9 9 9, तो ये कॉम्बिनेशन को इंटू करो 9 से, क्योंकि 9 9 रखे जा सकते हैं। तो 9 चौक 36, 9 चौक 36, 3 39, 9 एकम 9, 9 3 12। देखो अब भी मेरा आंसर 1296 आ रहा है। तो 1296 तरह के कॉम्बिनेशन आपको सूत्र पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आप ज्योतिष का थोड़ा बहुत ज्ञान आपको आएगा, कॉम्बिनेशन से कैसे कैसे होते हैं। अब इसके बाद भी बहुत सारे चीज़ हैं जो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि वंस अ स्टूडेंट ऑलवेज बी अ स्टूडेंट। मैं खुद एक अभी भी विद्यार्थी हूँ, अभी भी सीखता हूँ, आगे भी सीखता रहूँगा। तो मैं पहले वीडियो में आपको बताया था एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होता है ज्योतिष शास्त्र, और कैसे लग्न चार्ट, कितने घर होते हैं, कितने राशियाँ होती हैं, कितने ग्रह होते हैं। सेकंड वीडियो में मैं बताया था कि मोबाइल से कैसे आप वेबसाइट से या फिर गूगल प्ले स्टोर में ऐप से आप कैसे लग्न चार्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस और अपना नाम डालकर। तो इस लेक्चर में आपको कुछ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा कि कैसे आपस में घर कनेक्टेड होते हैं। तो आइए सीखते हैं। मैं एक रैंडम चार्ट बनाता हूं, जैसे ये आपका ऐसे करके कुछ चार्ट होता है। ये बीच से इसको मिला दूंगा, बीच से इसको, बीच से इसको। तो ये मैंने एक चार्ट बना दिया है। और ये है पहला घर। पहला घर आपको पता होगा आपका घर होता है, आपके व्यक्तित्व का घर होता है। सारी चीज़ें आप कैसे दिखते हैं, आप कैसा थॉट प्रोसेस है, थिंक प्रोसेस कैसे हैं, दूसरों के लिए कैसे सोचते हैं, ये पहला घर आपको बताता है। और ये आपके पत्नी या फिर पति का घर होता है। तो जैसे आप गुस्से में हो तो पत्नी का क्या रिएक्शन होगा, वो ऐसे। तो ये डायरेक्ट सातवां घर, आमने सामने के घर इंटर रिलेटेड, इंटर कनेक्टेड होते हैं। जैसे यहाँ ये पहला घर है तो मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा, सातवां, 8, 9, 10, 11 और 12, ये हमारे 12 घर हैं। आपको सब पहले ही बताया था। तो पहला वाला जो घर है इससे आप सातवां घर देखें, 1 2 3 4 5 6 7, तो पहला और सातवां घर इंटर कनेक्टेड होगा। तो एक इस इंटर कनेक्टेड टू, या मैं इंटर कनेक्टेड ऐसे दिखा देता हूँ, ये 7। तो जब भी आपका पहला हाउस देखा जाएगा आपका सातवां हाउस भी देखा जाएगा। वैसे 2 और 8, ये 2 और ये 8 आपस में इंटर कनेक्टेड हैं। तो देखो दूसरा वाला हाउस आपके फैमिली का हाउस है, धन का हाउस है। ये पता है 8वां घर, 8वां घर आपके इन लॉज का घर है, आपके ससुराल का घर है। ये हुआ दूसरा आपका घर। ये 8वां हो गया आपका ससुराल, मतलब आपकी पत्नी का घर। ये आप हो, ये आपका घर है, ये आपकी पत्नी है, या आपका हस्बैंड है, ये उनका घर है। देखो ज्योतिष में हमको मज़ा आने वाला है, पूरा साइंस और मैथ्स पूरा लगा दूंगा मैं जितना मेरा नॉलेज है। तो 2 और 8, 2 धन का भी हाउस है। तो 8 जो है ना वो सडन गेन और सडन लॉस का हाउस है। इसका मतलब क्या, तो जो अचानक से जिसको बरकत होती है, रातों रात कोई अमीर हो जाता है, लॉटरी लग जाती है, कहीं से भी पैसा आ जाता है। और आप सुने होंगे बिजनेस में रातों रात लॉस हो गया है, तो वो सब चीज़ यहाँ से दिखते हैं। जो आपकी इनकम है ना, जो आप अर्जित करते हो, वो सेकंड हाउस बताता है। कौन सा हाउस बताता है, सेकंड। लेकिन जो आप अर्जित नहीं किए हो, आपके इनहेरिटेंस में आ गया, आपके पापा बिजनेसमैन हैं, बहुत प्रॉपर्टी बनाए हैं, आपके दादाजी जमींदार थे मान लीजिए, बहुत उनकी प्रॉपर्टी है, आपको मिली, तो कैसे मिलेगी, 8वां घर बताता है कि आपको आपके पिता, दादा, परदादा, परनाना, नाना, उससे आपको इनहेरिटेंस मिलेगी प्रॉपर्टी। तो वो 8वां घर से चेक किया जाता है। 8वां घर से एक और चीज़ चेक किया जाता है, आपका फेवरेट होगा, दहेज मिलेगा कि नहीं। आप
नए नए जॉब पाए हो, बिजनेसमैन हो, आपको दहेज मिलेगा कि नहीं? कौन सा घर बताएगा? आठवां घर चेक कर लेना। चलिए ठीक है। तीसरा घर होता है हमेशा हार्ड वर्क का घर। कौन सा घर? हार्ड वर्क, आपकी मेहनत का घर होता है। आप कितना मेहनती है ये चीज़ बताता है तीसरा घर। और नौवां घर क्या घर होता है? आपके भाग्य का घर होता है। देखो कितना अच्छा रिलेशन है कि तीसरा घर आपका हो गया आपकी मेहनत का घर। और मैं बताया हूँ सबसे पहले पॉइंट में कि जब भी आपका कोई भी घर देखते हैं तो उससे सातवां घर एक्टिवेट होता है। इसका मतलब क्या? अगर आप तीसरा घर में मेहनत कर रहे हैं तो आपका भाग्य एक्टिवेट खुद ब खुद सेल्फ एक्टिवेट हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। इसलिए ज्योतिष शास्त्र खुद कह रहा है सोफे पे मत बैठो, आरामदायक मत बनो, आलसी मत बनो, मेहनती बनो, आपका भाग्य खुलेगा। ये खुद ज्योतिष शास्त्र कह रहा है और ये मैं आपको प्रूफ कर दिया हूँ। तो ये तीसरा से कनेक्टेड है नौवां घर। नौवां घर ही आपके भाग्य का घर है। इसलिए आपको बोला था ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस। इसमें पूरा साइंस, पूरा लॉजिकल चीज़ यूज़ होगी। मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस पे धीरे धीरे बताता रहूँगा। चौथा घर, जैसे कि मैं आपको बताया था, चौथा घर आपके मदर का हाउस है। और 10वां घर आपके प्रोफेशन का हाउस है। अगर आप प्रोफेशन में कहीं बाहर चले गए नौकरी करने, कहीं और बिजनेस सेटअप कर लिए, तो आपको अपनी मदर से दूर रहना पड़ सकता है। किसी का ऐसा ज़्यादातर होता है, किसी को जॉब कहीं मिल गई है और वो अपनी मम्मी के पास नहीं रहता, वो दूर रहता है, तो माता का सुख नहीं मिला, प्रोफेशन का सुख मिला। और कई लोग को ये होता है कि वो अपनी माता के पास तो करीब हैं, माँ से करीब हैं, लेकिन प्रोफेशन से थोड़ा दूर हैं। तो वो ये चीज़ बताता है चौथा और 10वां घर। तो 5वां घर आपके संतान का घर होता है, आपके एस्पिरेशनल गोल्स का घर होता है। जबकि 5 से इंटर कनेक्टेड है 11वां घर। 11वां घर आपके सोशल नेटवर्क का घर होता है, आपके फ्रेंड्स का घर होता है। तो एक तरफ हो गया आपके बच्चे और एक तरफ हो गए आपके दोस्त यार। अब देखते हैं छठवां। जैसे कि मैं आपको बताया था कि छठवां घर को याद करने के लिए आप एक चीज़ याद रखो, रोग रिपु ऋण। तो रोग हो गया आपके हॉस्पिटल से कनेक्टेड, रिपु हो गया आपके दुश्मन, और ऋण हो गया आपका कर्ज। तो ये जो घर है ये कनेक्टेड है 12वां घर से, और 12वां घर स्वयं बताता है आपको मोक्ष का घर है, आपके डेथ का घर है। तो अगर आप हॉस्पिटल जाएंगे तो आपकी डेथ होगी कि वहाँ से आप लौट के आओगे। ये इंटरकनेक्टेड है छठवां घर और 12वां घर। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो? आने वाले वीडियोस में मैं और इससे अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा। अभी के लिए राधे राधे।